हेलो फ्रेंड्स, आरपी कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, OMR कौन सी डिवाइस है? तो फ्रेंड्स, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आंसर शीट्स को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, मॉनिटर कितने वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करके चलता है या ऑपरेट होता है? तो फ्रेंड्स, मॉनिटर 220 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करके चलता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, मॉनिटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, मॉनिटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। चलिए बारी बारी से इनका नाम देख लेते हैं। पहला होता है TFT। TFT का फुल फॉर्म होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। सेकेंड होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तीसरा होता है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और चौथा होता है LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। और पांचवा होता है प्लाजा। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मॉनिटर 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, स्मार्ट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, स्मार्ट कार्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेमोरी कार्ड और दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आवाज़ उत्पन्न करते हैं। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? तो फ्रेंड्स, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है जो प्रिंट करते समय आवाज़ उत्पन्न करता है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, माउस का आविष्कार डगलस C एंजलबर्ट ने किया था और समय था 1963 में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, कह रहा है कि BCR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, BCR यानी कि बार कोड रीडर, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो आप लोग मार्केट करते समय या परचेज करते समय कोई भी सामान देखे होंगे। एक BCR मशीन होती है जो आप सामान खरीदते हैं, काउंटर पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर BCR मशीन के द्वारा ही उसकी प्राइस की बिलिंग की जाती है। तो BCR यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए यूज की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, OMR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया था कि OMR का प्रयोग उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, OCR का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, OCR का प्रयोग यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग चिन्हों और अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। कह रहा है कि OCR की अक्षरों को पढ़ने की गति कितनी होती है। तो फ्रेंड्स OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की अक्षरों को पढ़ने की जो स्पीड होती है वो 1500 से 3000 अक्षर प्रति सेकेंड होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MICR का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग बैंकों में चेक में छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को या अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है फ्रेंड्स। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारी वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक सेंसर का यूज उपस्थिति दर्ज करने के लिए यानी कि प्रेजेंट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आज के डेट में स्कूलों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्रेजेंटी लगती है, उपस्थिति जो लगती है, वो अब बायोमेट्रिक कर दिया गया है। अब आपको पेन और रफ की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। कह रहा है कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स स्कैनर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हैंड हेल्ड, दूसरा होता है फ्लैट बेड और तीसरा होता है ड्रम। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, वेब कैम या वेब कैमरा का यूज होता है। तो फ्रेंड्स वेब कैम या वेब कैमरा का यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैटिंग के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मॉनिटर हमने पहले बताया था, मॉनिटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है TFT, दूसरा होता है CRT, तीसरा होता है LCD, चौथा होता है LED और पांचवा होता है प्लाजा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, यानी कि किस यूनिट में, किस इकाई में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स प्रिंटर की क्वालिटी डॉट पर इंच में मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, प्रिंटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो फ्रेंड्स प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो आपके CCC, DCA, DCA या PGDCA O लेवल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। और तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।